कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम आज पाठ ले रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। यानी हम चतुर्भुजों की बात करेंगे। तो चतुर्भुजों की बात के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे बहुभुज की। बहुभुज क्या हो, जिसमें भुजाओं की संख्या अधिक होती है, बहुत होती है, कह सकते हैं बहुभुज। तो बहुभुज क्या होगा? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, यह सब बहुभुज में आता है। तो बहुभुज की परिभाषा है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी रेखा खंडों से बनना चाहिए, इसमें रेखाएं होनी चाहिए, कोई वक्र नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह सरल होना चाहिए। अब सरल का अर्थ है कि जब रेखाएं गुजरेंगी तो रेखाओं ने एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। यदि रेखाएं काट रही हैं तो बहुभुज नहीं होगा। दूसरा शब्द है बंद। बंद का अर्थ है यदि हम किसी कागज में एक पेन या पेंसिल को रखें और उस पेंसिल को बिना उठाए हुए जिस बिंदु से हम चले हैं उस बिंदु में दोबारा पहुंचे तो बंद बहुवक्र होगा। बंद वक्र का अर्थ होगा कि वो कहीं से खुला नहीं है। आसानी से आप समझ सकते हैं, कहीं से खुला नहीं है। ये कुछ उदाहरणों से आप समझ जाएंगे। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र बहुभुज कहलाता है। तो इसमें एक उदाहरण दिया है कि वक्र जो बहुभुज हैं। अब बहुभुज कौन से हैं इसमें आप देखिए, जैसे आप यहां से चलना आप प्रारंभ करेंगे तो लगातार आप चलते रहे बिना पेन या पेंसिल को उठाए, यदि आप चले और वापस इसी बिंदु में पहुंच गए तो यह एक बंद वक्र हो गया। बंद को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंदर का और बाहर के भाग का कोई संपर्क नहीं है, यह एक बंद वक्र है। बंद भी है और साथ में एक सीधी रेखा खंडों से मिलकर बना है, इसलिए यह एक और यह सरल वक्र भी है क्योंकि एक दूसरे को रेखाएं कहीं भी काट नहीं रही है। इसी प्रकार यह भी एक बंद बहुभुज है। यह भी एक बंद बहुभुज है क्योंकि यह सरल भी है और बंद भी है, इसलिए हम इसे बहुभुज कहेंगे। अब कुछ उदाहरण आप स्पष्ट हो जाएगा आपको कि बहुभुज नहीं है। बहुभुज नहीं है, हमने देखा कि हम पहले वक्र को हम देखें तो यहां पर यह खुला वक्र है। यह खुला वक्र यानी बंद वक्र नहीं है, तो यह एक बहुभुज नहीं है। यदि हम दूसरे में चित्र में देखें तो यहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यहां पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो हम कह देंगे कि यह भी एक बहुभुज नहीं है। और यहां भी हम देखें यह एक बंद वक्र नहीं है, यानी हमने पेंसिल या पेन यहां से तो उठाई लेकिन हम वापस इस बिंदु तक नहीं आए, हमने इसे यहां पर छोड़ दिया, तो यह एक खुला वक्र हो गया। खुला वक्र है तो यह एक बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज कौन सा, किसे बहुभुज कहते हैं, किसे बहुभुज नहीं कहते हैं, शायद आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विकर्णों की। किसी भी बहुभुज का विकर्ण उसके दो शीर्षों को, आसन्न शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। दो आसन्न शीर्ष, आसन्न मतलब अगल बगल के शीर्ष, जैसे ए का आसन्न बिंदु होगा बी और डी, तो इसका अर्थ है कि हम आसन्न को छोड़कर बिंदु मिलाने, यानी ए को हम डी से भी नहीं मिलाएंगे, ए को हम बी से भी नहीं मिलाएंगे, तो ए को हम किससे मिलाएंगे? सी से मिलाएंगे। ए को सी से मिलाया तो यह किसका विकर्ण हो गया। इसी प्रकार बी को हम देखें, बी का आसन्न है ए और सी, तो बी को न तो हम ए से मिलाएंगे ना सी से मिलाएंगे, बी को हम किससे मिलाएंगे? डी से मिलाएंगे, तो बी डी भी इसका एक विकर्ण हो गया। इस प्रकार हमने पंचभुज लिया पी क्यू आर एस टी, इसके विकर्ण आप देखिए, इसमें काफी सारे विकर्ण हैं, लेकिन जैसे पी से यदि हम विकर्ण प्रारंभ करेंगे तो हम क्यू में नहीं मिला सकते हैं और टी में नहीं मिला सकते क्योंकि यह आसन्न शीर्ष हैं, इसके ठीक बगल के शीर्ष हैं। बाकी आर और एस से हम मिलाकर विकर्ण निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमने, आप चित्र को साफ साफ देखिए तो आप समझ जाएंगे कि विकर्ण की हमने रचनाएं किस प्रकार की है। तो विकर्ण शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर बात किसी दो शीर्षों को मिला दें तो रेखाखंड जो मिलता है वो विकर्ण है। अब है अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर का अर्थ था अंदर का भाग। जैसे यह हमने एक आकृति ली है, इसका जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग इसका अभ्यंतर है क्योंकि भीतर का भाग है। अब हम आते हैं इसके बहिर्भाग। बहिर्भाग का अर्थ है बाहर का भाग। हमने एक आकृति फिर ली, इसका बाहर का भाग जो छायांकित भाग आपके सम्मुख है यह इसका बहिर्भाग है क्योंकि वह भाग इसके बाहर का है। एक शब्द इसमें और आता है कि आकृति पर जो ये रेखा, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी सीमा रेखा पर हम कोई बिंदु ले लें तो उसको हम कहेंगे इस की आकृति के सीमा रेखा पर या उस आकृति पर तो हम अंतर्भाग को कहेंगे क्योंकि सीमा रेखा पर। अब आया उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज के लिए आपको विकर्ण समझना जरूरी है।
तो उत्तल बहुभुज हम उसको कहेंगे जिसमें विकर्ण हमेशा आकृति के अंदर ही होते हैं, यानी कोई भी विकर्ण बाहर नहीं आएगा। लेकिन अवतल बहुभुज में विकर्ण बहुभुज के बाहर भी हो सकता है। इसको आप उदाहरण से स्पष्ट समझेंगे। हमने दो चित्र बनाए हैं, उत्तलों के लिए और अवतलों के लिए। उत्तल बहुभुज हमने कहा कि इसके सारे विकर्ण इस आकृति के भीतर ही हैं, सारे विकर्ण भीतर हैं, तो यह एक उत्तल बहुभुजों का उदाहरण है। अब अवतल बहुभुज क्या होंगे? यदि हम देखें ए बी सी डी, एक आकृति हमने ली है ए बी सी डी, इसका विकर्ण बी डी को आप देखिए, हमने बी और डी को मिलाया है, तो यह विकर्ण जो डॉटेड लाइन से खींचा गया है, तो यह विकर्ण हमने देखा इस आकृति के बाहर आ गया है। आकृति क्या है? ए बी सी और डी, विकर्ण बाहर आ गया, तो यह एक अवतल बहुभुज है। एक आकृति फिर देखिए, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी और यू, यहां आर और टी को मिलाया हमने, जो डॉटेड लाइन से मिलाया है, तो हमने यह पाया कि यह डॉटेड लाइन जो है, जो इस आकृति क्यू आर एस टी यू से बाहर आ गई है। अब आकृति बाहर आ गई है, इसका अर्थ है कि यह एक उत्तल बहुभुज नहीं है, यह एक अवतल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज में जो विकर्ण आकृति के भीतर होते हैं, अवतल बहुभुज में विकर्ण कोई एक विकर्ण, ऐसा नहीं कि सारे विकर्ण, कोई एक विकर्ण आकृति के बाहर भी आ सकता है। तो कोई एक विकर्ण अगर आकृति से बाहर आ गया तो वह एक अवतल बहुभुज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य का अभ्यास आप चित्र बना के स्वयं भी करेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।